अरशद शरीफ केस में नए इंकशाफात सामने आ गए। अरशद शरीफ के केस में नई तहकीकात ने केस को मज़ीद उलझा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BHL चैनल में नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल सोशल मीडिया पर इंटरनेट पे अरशद शरीफ केस का एक चर्चा हुआ है और जैसे जैसे उसकी केस में नई तहकीकात आ रही हैं वैसे ही उसके केस में मज़ीद उलझाव पैदा होता जा रहा है और कुछ वहाँ केनियन पुलिस और कुछ हमारे यहाँ के कुछ मतज़ाद बयानात ने उस केस को मज़ीद उलझा दिया है। केनियन पुलिस के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ सामने आया था उस पर उन्होंने कुछ सवालात किए थे और उस पर कुछ दिन पहले उन्होंने उस पर सवालात केनियन पुलिस ने उठाए थे। तो वो सवालात जो उन्होंने उठाए थे उस हवाले से देखते हैं। कीनिया सिटीज़न टीवी ने भी अरशद शरीफ की मौत पर सवालात उठा दिए। पुलिस की इब्तिदाई बयानात में तज़ादात। सिटीज़न टीवी कीनिया, क्या पुलिस ने अरशद शरीफ की गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी? क्या गाड़ी में सवार अफराद ने पुलिस को नज़रअंदाज किया था? जब कार सवार अफराद ने पुलिस पर फायरिंग नहीं की तो फिर पुलिस ने उन पर फायरिंग क्यों की? पुलिस ने कार के टायर पर फायरिंग करने के बजाय इसमें सवार अफराद को क्यों निशाना बनाया? पुलिस ने कार ड्राइवर के बजाय सीट पर बैठे हुए शख्स को टारगेट क्यों किया? अगर मुबीने तौर पर अगवा होने वाला बच्चा गाड़ी में मौजूद था तो पुलिस ने फायर क्यों खोला? पुलिस को दोनों नंबर प्लेट पर धोखा क्यों हुआ? दोनों नंबर प्लेट में काफ़ी फ़र्क था। बच्चों को अगवा करने वाली कार का मॉडल और रंग क्या था? नाज़रीन, तफ़सीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और अपने कमेंट से कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें आगाह करें ताकि हम अपनी वीडियो को बेहतर से बेहतर बना सकें। नाज़रीन, ये तो वो सवालात थे जो कीनिया की सिटीज़न पुलिस ने जो वहाँ की उन्होंने इब्तिदाई तहकीकात में जो सवालात उठाए थे, ये वो सवालात थे। ये तो खैर अब सवालात अब वैलिड भी नहीं रहे क्योंकि अब मज़ीद उनके केस के ऊपर मज़ीद तहकीकात हुई हैं और बहुत सारी नई चीज़ें सामने आई हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो अरशद शरीफ थे वो दुबई में थे और फिर दुबई से वो वहाँ से फिर उनको वहाँ से मजबूर किया गया, उनका वीज़ा ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर वो वहाँ से कीनिया चले गए और कीनिया में वो उनके एक दोस्त थे खुर्रम और वक़ार, जो वहाँ पे एक असला डिपो है उनका और शूटिंग रेंज है उनकी वहाँ पे और उनके कुछ फार्म हाउसेस भी हैं जो वहाँ पे वो उनका एक बड़ा वसी वहाँ पे उनका कारोबार भी है और वो कुछ जो एम्यूनेशन और कुछ उसमें असला जो है वो भी कुछ लोगों को वहाँ पे वो सप्लाई करते हैं। तो मतलब वहाँ पे ये 2 महीने से रह रहे थे, लेकिन जब इनकी इस केस के जो तहकीकात सामने आई हैं तो उस केस की तहकीकात के सामने जो तहकीकात आई हैं उसमें ये तहकीकात सामने आई है कि जो सवालिया निशान है वो ये है कि जब उनको गोली मारी गई थी या उन पे फायरिंग की गई थी तो वो गाड़ी भगा के उनका जो दोस्त था वो खुर्रम या वक़ार वो वहाँ से गाड़ी भगा के फार्म हाउस पे ले गया और फिर वहाँ पे और इस दौरान जो उनकी ब्लीडिंग होती रही और जो उनका खून ज़ाया होता रहा तो उसकी मर्डर की एक वजह ये भी हो सकती है कि उनका खून ज़्यादा निकल गया हो तो उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए था, लेकिन उसके हॉस्पिटल ले जाने के बजाय वो फार्म हाउस पे ले गया और फिर वो वहाँ से काफ़ी फासले पर था। मतलब इतनी जल्दी भी नहीं था कि वहाँ पर काफ़ी फासले पे था जहाँ पे वो फार्म हाउस था, तो वहाँ पे जो ले जाना के फार्म हाउस पे ले जाने का कोई जवाज़ ही नहीं बनता था। और उसके बाद तो आपने देखा कि जब ये तहकीकात हो रही थी तो वो 2-3 दिन तो वो जो उनके दोनों खुर्रम और वक़ार थे वो वहाँ पे रोपोश थे और उनका कोई अता पता नहीं था। यहाँ से जो उनका कराची में जो उनका बेंगलोर था वो भी वहाँ पे खाली करके उनके लवाकिन चले गए थे वहाँ से और वहाँ पे भी एक चौकीदार था और उनकी कोई भी चीज़ जो है यहाँ पे मौजूद नहीं थी और ना उनका कोई सुराग लग रहा था। 3-4 दिन के बाद जो है वो मंजर आम पर आए थे और फिर उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि इस तरह के ये वाक़यात हैं। लेकिन अब जो नई तहकीकात आई है, जो नई
डेवलपमेंट हुई है जो उनकी तहकीकात में, तो वो बड़ी एक सवालिया निशान है कि मतलब जो उनके साथ जो भी वहाँ पे कार्रवाई हुई है या जो उनकी टारगेट किलिंग हुई है उसके ऊपर जो है वो एक सवालिया निशान है कि उसके बारे में अब जो है उसको अब तक क्यों जो है पोशीदा रखा गया। और इसमें सबसे बड़ा अफसोस का पहलू ये है कि अरशद शरीफ की जब डेड बॉडी 25 अक्टूबर को यहाँ लाई गई थी, तो 25 अक्टूबर से आज इतनी दिन इसको गुज़र चुके हैं, लेकिन अभी तक पिम्स हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया है। उनकी वालदा ने जब उनसे पिम्स हॉस्पिटल से उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए इसरार किया तो उन्होंने उनकी वालदा को पुलिस से रजू करने का कहा। पुलिस से वो रजू करती हैं तो वो कहते हैं कि आप हॉस्पिटल वालों से ले। तो मतलब अभी तक इसमें टाल मटोल की जा रही है कि और उनको जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। अब उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीज़ें हैं, क्या मंजर आम पे वो चीज़ें आएंगी और उसको क्यों देने से इनकार किया जा रहा है पिम्स अस्पताल की इंतज़ामिया को। तो काफ़ी धक्के खाने के बाद और काफ़ी तगोदो करने के बाद आखिरकार उनकी जो वालदा है उन्होंने हाई कोर्ट से रजू कर लिया है और उन्होंने दरख्वास्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हासिल करने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी है। लेकिन अफसोस ये हो रहा है कि मतलब उसको रिपोर्ट को पोस्टमार्टम रिपोर्ट को क्यों छुपाया जा रहा है, उसको क्यों डिले किया जा रहा है, उसको मंजर आम पे क्यों नहीं लाया जा रहा है। क्या उसमें कुछ ऐसे शवाहिद मौजूद हैं या उसमें कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिसकी बिना पर जो है केस मज़ीद उलझ सकता है, उसमें मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत पड़ सकती है। बहरहाल अरशद शरीफ की वालदा की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ने मुतल्लिका हकाम से जवाब तलब कर लिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है अभी तक जारी क्यों नहीं की जा रही, इसकी क्या वजूहात हैं। लेकिन अभी जो उनकी जो भी नई तहकीकात हुई है और जो अभी नई पेशरफ्त उनकी केस में जो हुई है वो हमारे पाकिस्तान के एक जो है सहाफ़ी हैं मुर्तज़ा अली शाह, जो ख़ुद नेहरूबी गए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने साइट को विज़िट किया था और अपनी एक रिपोर्ट बनाई थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि कहा है कि अपने एक दुनिया न्यूज़ के एक प्रोग्राम में उन्होंने कामरान खान से कहा कि मतलब मैंने वहाँ जाके ख़ुद विज़िट किया है और वहाँ के लोगों का कहना है कि वो गाड़ी जो है हमने उस गाड़ी के टायरों पे फायरिंग की है। गाड़ी के जब इन्होंने टायर पे फायरिंग की है लेकिन उसके बावजूद जो गाड़ी है 30 किलोमीटर तक जो है वो जो है उसको भगा के गाड़ी को लेके गए। तो उन्होंने उस गाड़ी का मायना किया, गाड़ी का टायर का मायना किया, तो उसकी जो स्टेपनी है उसके ऊपर कहीं निशान नहीं है कि वो उस गाड़ी को जब एक बस टायर के साथ गाड़ी जाती है तो वो उसके ऊपर कुछ निशानात आते हैं, कुछ स्क्रैच आते हैं और उसका टायर जो है कुछ डैमेज होता है, लेकिन उसके ऊपर इस किस्म की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ये पता चले कि ये टायर बस्ट होने के बाद इसको गाड़ी को भगा के गया है। और अब नई तहकीक जो उसमें सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है उस तहकीकात में कि उनको 3 घंटे उनको उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। उनके जो है उसमें उनके हाथ की 2 उंगलियां टूटी हुई हैं, उनके नाखून उतारे गए उनको, और तकरीबन जो रिपोर्ट आई थी उसमें यह था कि उनको 1 से 2 फुट के फासले पर जो है गोली मारी गई है। तो इसका मतलब ये है कि उनको करीब से जो है गोली मारी गई है और ये जो एक ड्रामा था कि हमने गाड़ी पर फायरिंग करी है और इस तरह से की है, तो वो मतलब एक सारा एक झूठ का पलंदा था। अब जो तहकीकात आई हैं वो ये आई हैं कि इनको करीब से गोली मारी गई है और जो है इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जिसमें उनकी पसलियाँ भी टूटी हुई हैं, उनके हाथ की उंगलियां भी टूटी हुई हैं, उनके नाखून भी उतारे गए हैं। और ये तहकीकात से इस बात का सबूत हो गया है कि जो पहले जो कीनिया की पुलिस का जो था आइडेंटिटी का एक मसला था जिसकी वजह से उन्होंने उसकी गाड़ी पे फायरिंग की थी, तो आइडेंटिटी का कोई मसला नहीं था। ये इनको टारगेट जो है करके इनको जो है इनकी किलिंग की गई है और उस पर तशद्दुद किया गया है और उनको जो है इंटेंशनली तौर पे जो है वहाँ पे हलाक किया गया है। वक्त के साथ साथ इसमें मज़ीद इसके केस में तेज़ी आती जा रही है और अरशद शरीफ के केस की शफाफ तहकीकात का मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। आलमी सहाफ़ी तंजीमों ने भी अक़वाम मुत्तहिदा से शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। इससे पहले सहाफ़ी तंजीमों के मुतालबे के ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से बनाया गया जुडिशल कमीशन 6 नवंबर को ही मुतनाज़ा हो गया था, जब कमीशन के सरबराह अब्दुल शकूर पराचा ने कमीशन की तहकीकात करने से माज़रत कर दी थी, क्योंकि अरशद शरीफ की वालदा की कुछ तहफ़्फ़ुज़ रखने की वजह से उन्होंने इस केस की तहकीकात करने से माज़रत की थी।
बहरहाल इसको जो है हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को एक ख़त लिखा है और चीफ़ जस्टिस से इस्तदा की है कि इस मामले पर एक तहकीकाती और जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त भी की है कि अरशद की जो है शफाफ तरीके से इसकी तहकीकात की जाए। और अभी उनका हमारे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का भी एक बयान जारी हुआ है जिसमें उन्होंने भी इस बात पे तहफ़्फ़ुज़त का इज़हार किया है कि अरशद शरीफ की केस की शफाफ तहकीकात कराई जाए। और उन्होंने भी इस बात को एडमिट किया है कि अरशद शरीफ को जो है हादसाती तौर पर फायरिंग के ज़रिए नहीं मारा गया बल्कि इसकी टारगेट किलिंग की गई है। तो ये एक बड़ा जो है पॉजिटिव उनकी तरफ से एक बयान आया है जो इस केस को एक मज़ीद रुख देगा। और जब ये इसके जस्टिस साहब इसके पे एक जुडिशल कमीशन बनाएंगे और उसके बाद फिर उसकी एक शफाफ तरीके से एक तहकीकात होगी और उसके बाद जब इसकी जो पाकिस्तान में पिम्स हॉस्पिटल में जब इनकी अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही फिर मज़ीद तहकीकात सामने आएंगी कि असल में कहानी है क्या और इसके पीछे क्या वजूहात हैं और क्या इसके पीछे जो है चीज़ें थी जिसकी वजह से अब तक इसको जो है डिले किया जा रहा था। इसको जो है अभी तक इसकी रिपोर्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जारी नहीं की जा रही थी। तो बहरहाल ये अभी सवालिया निशान है और अभी हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो उस हवाले से जो मज़ीद अब तहकीकात आएंगे सामने उस हवाले से आपके साथ इसको शेयर करेंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और फिर इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। और जाते जाते अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। तो इसमें हमारी आपके सब्सक्राइब करने से और आपके लाइक शेयर करने से हमें हमारी हौसला अफजाई होती है। और इसमें आप प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट से भी हमें आगाह किया करें ताकि हमें आपके ख़यालात का भी पता चले और हम अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।